श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से यहाँ पर मेरा ये वीडियो लेट आ रहा है। तो आज के भी इस वीडियो में मैं आपके साथ लीडरशिप यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ ही यहाँ पर मैं अपनी फुल नोट्स दिखाऊंगी जो मैंने अपने हाथों से लिखी है और फिर यहाँ पर कुछ MCQ है जो भी मैं लास्ट में आपको दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये मैंने जो कोर्स परचेस किया था उसी से मैंने यहाँ पर ये नोट्स बनाई। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो ये है नेतृत्व का, मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर नेतृत्व की परिभाषा। तो नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को प्रभावित कर संगठन का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। फिर प्रक्रिया क्या है? योजना, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। मीन्स इन सारी चीजों को मिला करके योजना, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण को मिला करके हम उसको बोलते हैं प्रक्रिया। फिर है योजना। फिर योजना वर्तमान से लेकर भविष्य की स्थिति का आकलन करना। मीन्स योजना क्या होती है? वर्तमान से लेकर भविष्य की स्थिति का आकलन करना। फिर है संगठन। योजना को जिस स्थान पर लागू किया जाता है वह संगठन कहलाता है। फिर आ जाएगा नियुक्तिकरण। संगठन में कार्य करने हेतु लोगों का चयन। निर्देशन, नियुक्त किए गए लोगों को काम देना। नियंत्रण, योजना के अनुसार कार्य करवाने के लिए लिए गए कदम। फिर यहाँ पर नेतृत्व की परिभाषा देख लीजिए आप। जॉर्ज टेरी के अनुसार नेतृत्व एक क्रिया है व्यक्तियों को प्रभावित करने की जिससे वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्ध हो सके। फिर एक और यहाँ पर देख लीजिए परिभाषा है। नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है जिससे वे इच्छा तथा उत्साह से सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धित हो सके। फिर यहाँ पर ये ग्लूएक के अनुसार ये परिभाषा है। नेतृत्व एक पारस्परिक व्यवहारों का समूह है जिसकी रूपरेखा कर्मचारियों को उद्देश्यों के प्राप्ति में सहयोग के लिए प्रभावित करने के लिए बनाई जाती है। फिर ऐसा व्यक्ति जिसमें नेतृत्व के सभी गुण मौजूद होते हैं वह व्यक्ति नेतृत्वकर्ता या नेता कहलाता है। फिर अब यहाँ पर देख लेंगे प्रबंधक और नेता में अंतर। तो नेता हो गया इस साइड प्रबंधक हो गया। फिर नेता जो होता है औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों संगठन में होता है। प्रबंधक सिर्फ औपचारिक संगठन में होता है। नेता के पास दूरदृष्टि होती है, लंबे समय की योजना होती है, लंबे समय की योजना को लागू करवाने का कार्य करता है जो प्रबंधक होता है। जो नेता होता है वो जोखिम लेने वाले होते हैं, जबकि जो प्रबंधक होते हैं जोखिम को प्रबंधित करने वाले होते हैं। नेता का कोई पद नहीं होता है, इसके पद एवं जिम्मेदारी पूर्व से ही निर्धारित होती हैं। फिर यहाँ पर हम देख लेंगे नेतृत्व की विशेषताएं। लोगों के अंदर अच्छाइयों को निकालकर उसे मजबूती देना, दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन कर उन्हें संगठन के लक्ष्य की ओर जोड़ता है। नेतृत्व आपस में एक समझ पैदा करता है जिससे अनुयायियों से अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। फिर यहाँ पर संगठन देख लेते हैं थोड़ा सा। औपचारिक संगठन ऐसा संगठन जहाँ संबंध आधिकारिक होते हैं, अनौपचारिक जहाँ संबंध आधिकारिक नहीं होते हैं। फिर है नेतृत्व का महत्व। संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपस में सामंजस्य हेतु संगठन को प्रभावशाली एवं दक्षता पूर्वक बनाने हेतु। फिर यहाँ पर अच्छे नेता के गुण हो जाएंगे। ये यहाँ पर आपको कुछ लाइनें दिख रही होंगी तो इन्हें इग्नोर करिएगा। मेरे बच्चों ने यहाँ पर कॉपी खोल करके और फिर यहाँ पर गोद दिया है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं विशेषता। शारीरिक बनाव। नेतृत्वकर्ता को शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए जिससे वह हर कार्य को उत्साह एवं उमंग से कर सके। ज्ञान के माध्यम से अनुयायियों को प्रभावित करते हैं। मतलब ये सारी जो चीजें हैं ये एक अच्छे नेता के पास होनी चाहिए। एक अच्छे नेता की ये गुण है। जैसे आपकी शारीरिक बनावट, ज्ञान, ईमानदारी, पहल, संप्रेषण कौशल और अभिप्रेरण कौशल, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व शैली। और फिर यहाँ पर जो नेतृत्व शैली है ये लेविन एवं लिपरिट और वाइट ने अध्ययन करके प्राधिकार के प्रयोग पर आधारित नेतृत्व की 3 शैलियाँ बताई हैं जिसमें से एक तंत्री, लोकतंत्री और तीसरी होती है अबंध। एक तंत्री में निर्णय नेता लेता है, लोकतंत्री में निर्णय नेता अनुयायी आपस में समझ कर लेते हैं, अबंध में निर्णय सिर्फ अनुयायी लेते हैं। फिर यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं। एक तंत्री अथवा सत्तावादी नेता। यहाँ नेतृत्वकर्ता स्वयं ही सभी निर्णय लेता है, वह हठकर्मी होता है और अपने निर्णय का विरोध करना पसंद नहीं करता है। यहाँ संचार एक तरफा होता है।
और इसका हम यूज़ देख लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है एक तंत्री अथवा सत्तावादी नेता का। तो सेना में आपातकालीन स्थिति में जहाँ अनुयायी ज़्यादा पढ़े लिखे तथा अनुभवी हैं, इसका लाभ निर्णय तुरंत लिए जाते। इसके नुकसान देख लीजिए, आप अनुयायी अपनी पहल नहीं कर पाता तथा रचनात्मकता का अभाव रहता है। इस मतलब कि नेतृत्व की यहाँ पर मैं अपनी इसको दिखाने के बाद आपको इसके एमसीक्यू भी दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फिर यहाँ पर लोकतंत्री अथवा सहभागी नेता, इसमें नेतृत्वकर्ता अपने अनुयायियों से विचार विमर्श कर निर्णय लेता है। इसमें दो तरफा संप्रेषण होता है और इसका उपयोग जहाँ नेतृत्वकर्ता एवं अनुयायियों के बीच अच्छी समझ होती है, निर्णय लंबे समय के लिए अच्छे होते हैं, सभी अनुयायी इसमें हिस्सा लेते हैं, नुकसान निर्णय लेने में समय लगता है। फिर यहाँ पर अबद्ध अथवा मुक्त, जिसे हम लेसेस फेयर भी कहते हैं, और यह इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कई सारे मतलब जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उसमें यहाँ पर ये लेसेस फेयर को पूछा जाता है। तो ये इसको आप देख लीजिए, यह शब्द फ्रेंच शब्द से लिया गया है जिसका अंग्रेजी में अर्थ है लेट देम डू, उन्हें करने दो। इसमें नेतृत्वकर्ता अपने निर्णय लेने का अधिकार अपने अनुयायियों को देता है। मीन्स कि आपको ये पूछ लेगा कि जो लेसेस फेयर शब्द है, आपको ये हिंदी ना दे करके वो सिर्फ यहाँ पर लेसेस फेयर ही लिख देगा और आपसे पूछ लेगा कि यह कौन सी भाषा का शब्द है। तो आपको याद रखना है कि ये फ्रेंच शब्द से लिया गया है। और इसका ये भी एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसका अंग्रेजी अर्थ क्या है, अंग्रेजी में अर्थ क्या है, तो इसका हो जाएगा लेट देम डू, उन्हें करने दो। इसमें नेतृत्वकर्ता अपने निर्णय लेने का अधिकार अपने अनुयायियों को देता है। फिर इसका उपयोग देख लेंगे, जहां पर अनुयायी अत्यधिक कौशल युक्त हो, अनुयायियों पर अधिक विश्वास हो, निर्णय बहुत तीव्र एवं सही लिए जाते हैं। इसका लाभ हो गया। नुकसान, अनुयायी कभी कभी दबाव नहीं होने के कारण कार्य नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर हम सिद्धांत देख लेते हैं, प्रमुख नेतृत्व सिद्धांत कौन से हैं। तो पहला है महान व्यक्ति सिद्धांत, जिसे हम ग्रेट मैन थ्योरी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, नेतृत्वकर्ता पैदा होते हैं, अर्थात नेतृत्वकर्ता में जन्म से ही नेतृत्व के गुण शामिल होते हैं। नेतृत्वकर्ता बनाए नहीं जाते, अपितु उन्हें जन्मजात यह गुण पाए जाते हैं। फिर है व्यवहारिक नेतृत्व सिद्धांत, नेतृत्वकर्ता पैदा नहीं होते अपितु बनाए जाते हैं। वे समाज में रहकर सीखते हैं और समाज से व्यवहारिक ज्ञान सीखते हैं। वह विकट परिस्थितियों से विचलित हुए बिना उसका सामना करते हैं तथा उस जीवन का अध्याय सीखते हैं। फिर आकस्मिकता सिद्धांत, नेतृत्व स्थिति पर निर्भर करता है, नेतृत्वकर्ता अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग निर्णय लेता है। फिर लेन देन संबंधी नेतृत्व सिद्धांत, इसे कैरेट एंड स्टिक नियम भी कहते हैं। नेतृत्वकर्ता अच्छे कार्य करने वाले को पुरस्कार तथा बुरे कार्य करने वाले को दंड देता है। नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत, नेतृत्वकर्ता अनुयायियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है और उन्हें सफल जीवन का मार्गदर्शन देता है। ऐसे नेता को करिश्माई नेता भी कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि करिश्माई नेता किसे कहते हैं, और फिर आपको मतलब लिखा होगा, इस तरह से आपको बताना होगा। फिर चलिए अब यहाँ पर कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। नेतृत्व की शैली जो दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखती है उसे कहा जाता है लोकतांत्रिक शैली। फिर है निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की विशेषता नहीं है। यह एक व्यक्ति की दूसरों के प्रभावित करने की क्षमता दिखाता है, संगठनात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि की ओर जाता है। नेतृत्व एक बार की प्रक्रिया है, यह संगठन में वांछित परिवर्तन की ओर जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नेतृत्व एक बार की प्रक्रिया है। मीन्स आपको ये ध्यान रखना, इसमें ये पूछा कि विशेषता नहीं है, तो ये जो हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी, आंसर इसका हो जाएगा सी। क्योंकि जो नेतृत्व होता है वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो एक बार की प्रक्रिया है। नेतृत्व जो करता है, जो नेता होता है, वो इस कार्य को करता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार कोई नेतृत्व कर लिया किसी चीज का और फिर खत्म, ऐसा नहीं होता। फिर थर्ड क्वेश्चन है संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों को वांछित तरीके से कार्य करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों को वांछित तरीके से कार्य करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, नेतृत्व। फिर है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की शैली नहीं है। तो अभी आपने पीछे देखा कि यहाँ पर एक निरंकुश शैली होती है, यहाँ पर निरंकुश शैली होती है, लोकतांत्रिक, और यहाँ पर अहस्तक्षेप भी होती है और नौकरशाही नहीं होती है।
फिर है तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब कि सी, नौकरशाही यहाँ पर नहीं है शैली। फिर नेतृत्व कहलाता है अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना, प्रतिनिधिमंडल विकेंद्रीकरण, भर्ती और चयन, ऊपर के सभी। तो इसका हो जाएगा ए, अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना नेतृत्व कहलाता है। अब चूंकि यहाँ पर जो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग यहाँ पर वीडियो को रोक करके एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा और उसके आंसर भी देख लीजिएगा। आई होप कि आज का ये मेरा वीडियो आपके ज़रूर काम आया होगा। और प्रबंधन का ये टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आना ही चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।